हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। और ये शाम का व्लॉग है और शाम की स्टार्टिंग हो चुकी है मेरी। तो देखो कितनी तेज़ हवा चल रही थी, मैं आपको दिखा रही थी। शाम को बहुत तेज़ हवा और मौसम इतना अच्छा हो गया था, बहुत सुहावना मौसम हो रहा था। तो सब लोग बाहर में ही बैठे थे, तो मम्मी भी बैठी थी, मैं, डॉली, मैं, सब लोग मतलब पूरे फैमिली के मेम्बर बाहर में बैठे हुए थे और मौसम का थोड़ा सा बोलते हैं ना, मौसम के मज़े ले रहे थे। और बस मैं यहाँ दूध रख के गई थी और पता है थोड़ी देर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे और यहाँ दूध मेरा बाहर निकल के आ गया था भगोने से। तो अब कर भी क्या सकते, हम निकल गया। गुस्सा तो बहुत आ रही, पता है दूध निकलता है जैसे दूध उबले या चाय निकले, इतना गुस्सा निकलने पे नहीं आता जितना मतलब उसे साफ़ करने पे आता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मुझे गुस्सा इस बात से नहीं था कि दूध निकल गया, मुझे गुस्सा इस चीज़ पे आ रहा था कि अब ये साफ़ करना पड़ेगा। तो बहुत मतलब बुरी तरह से निकला था ये तो दूध तो पूरा नीचे तक आ गया था, ऊपर से निकल के नीचे तक फिसल के। फिर मैंने अच्छे से मतलब पहले ऊपर से इंडक्शन पोंछा, नीचे से भगोना पोंछा और स्लिप साफ़ करी, उसके बाद फिर नीचे से। तो बस मैंने इतना ही व्लॉग शूट किया था शाम को। और अभी आ गए हम नेक्स्ट मॉर्निंग पे। तो ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग की क्लिप आपको दिखा रही हूँ मैं। यहीं से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो सुबह के मतलब 7 बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो अब मतलब 7 नहीं बजे थे, अभी ये सुबह का ही टाइम था, 6:30 पौने 7 ऐसे ही हो रहा होगा। और बस मैं किचन में आई थी और मयंक की छुट्टी थी तो स्कूल किसी को जाना नहीं था और मौसम मतलब बहुत अच्छा हो रहा था। जब मैं जगी थी तो बहुत अच्छा हो रहा था, फिर कुछ देर बाद ही पता है बारिश होने लगी थी, वो भी बहुत तेज़ वाली। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने लिए ये रात को सौंफ भिगा के रख दी थी उसमें पानी में। तो सौंफ वाला पानी पी रही हूँ आजकल मैं। तो उसको मैंने थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख दिया और मैं उसे कम से कम 5-7 मिनट थोड़ा बॉईल करूँगी और उसमें से थोड़ा पानी कम हो जाएगा बॉईल होते होते, उसके बाद मैं छान करके पी लूँगी। तो थोड़ा सा मैं गर्म पानी ले करके बैठ गई हूँ जब तक, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगी। तब तक मैं बाहर आ करके बैठ गई थी, थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी ले करके। और आजकल मैं अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने बहुत लापरवाही कर दी थी और थोड़ा बहुत मैं वेट भी कम कर चुकी हूँ। तो पहले से तो मतलब मुझे काफ़ी अपने आप में वो महसूस होती है कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत कम कर लिया है। तो औरतों का क्या होता है, सबका ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ, थोड़ा सा वक्त निकालती हूँ अपने लिए। और देखो फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं अंदर आई, चाय वगैरह बनाई। उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, काफ़ी तेज़। और उस दिन से बारिश लगातार हो रही है, बंद ही नहीं हो रही है। 3-4 दिन हो गए बारिश को लगातार। हमारे यहाँ मौसम बहुत ख़राब है। और जो कोई भी अगर मेरा व्लॉग देखते हैं कोई भी, आप भी बताना आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये दिखा रही थी आपको कि कितनी तेज़ वाली बारिश हो गई थी। तो फिर अंदर आ कर के मैंने चाय वगैरह दे दी सभी को। चाय बन चुकी थी और बारिश हो रही थी बहुत तेज़। तो आज डॉली भी बोल रही थी मुझे भी चाय चाहिए, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा था। तो सबके लिए मम्मी और ये सब लोग बैठे थे। तो यहाँ बारिश हो रही है और मैं यहाँ बालकनी में आ गई थी। तो बहुत ठंडी, इतनी ठंडी हवा चल रही है, पंखा वगैरह भी साफ़ मतलब वो कर दिए बंद। तो आज फिर हमने क्या किया था, थोड़ी क्लीनिंग कर ली थी, थोड़ी क्या काफ़ी क्लीनिंग कर दी, पूरे पंखे वगैरह साफ़ कर दिए। तो मैंने पंखे साफ़ किए, वहाँ की मैंने वीडियो शूट नहीं की है क्योंकि फिर मैं व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता। और हस्बैंड ने भी उसमें हेल्प की थी, क्योंकि पंखे नहीं होते हैं अकेले से मेरे से, तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे। तो मैंने और हस्बैंड ने पंखे साफ़ कर दिए थे जब तक अपनी डॉली पढ़ाई कर रही थी। अब डॉली की पढ़ाई हो चुकी थी तो मैं बोली डॉली चल थोड़ी सी मेरी बेड साफ़ करने में हेल्प करा दे। ऐसा होता है ना, घर की साफ़ सफाई, घर के काम करते हैं ना, तो टाइम नहीं, मतलब अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। और फिर बेड वगैरह साफ़ करो। मैंने उस दिन अपना बेडरूम साफ़ किया था तो पूरा मतलब बेड में से गद्दे वद्दे निकालने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। 2 दिन के लिए मैं बहुत परेशान हुई थी, क्योंकि मेरी कमर वगैरह में भी दर्द होने लग गया था। तो आज मैंने डॉली को बोला था, मैंने डॉली आज मेरी थोड़ी सी हेल्प कराना, तो जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने पूरे बेड का सामान निकाल दिया और अच्छे से बेड को झाड़ लूँगी। इससे क्या है कि मतलब जो भी डस्ट है वो सारी निकल जाएगी अच्छे से साफ़ करने के बाद। और इसमें ये भी पता चल जाएगा क्या क्या सामान है, क्या ज़रूरत का और क्या मतलब फेंकने वाला है।
ऐसा होता है ना, कभी कभी हम एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी जब काम आ जाएगा, लेकिन उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी रखा रहता है। तो उसमें से मैंने थोड़ा बहुत सामान निकाल दिया था, बाकी का तो सब इसमें काम का था। तो अच्छे से पहले मैंने झाड़ू से कर ली थी, फिर कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, तो ये मतलब अच्छे से क्लीन हो चुका है मेरा बेड। उसके बाद बारी आती है अब हमारी इसे सामान रखने की इसमें। तो ये जो वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इनके जो डिब्बे हैं ना, ये सारे हमें रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी ट्रांसफ़र जॉब है, कभी भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमको फिर ये ज़रूरत पड़ती है सामान इधर से उधर पैकिंग करने में। इनके इसीलिए ये कवर रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं यहाँ से तो इन्हीं में सब में पैक करके ले जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा सामान है मेरे पास, जो तकिया वगैरह रखी थी और ये सारी चीज़ें, और अभी रूम हीटर वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें। और आज हमने कंप्यूटर भी रख दिया, क्योंकि कंप्यूटर पे आजकल कोई पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहा, कुछ भी देखता नहीं है, इसलिए मतलब ऐसे ही पड़ा था और डेली डस्टिंग वगैरह और करनी पड़ रही थी, तो मैंने बोला चलो आज इसको भी रख देते हैं। तो कंप्यूटर भी रख दिया है इसी में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक, मतलब मेरी एक प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ आप, जो कोई भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, देखते हैं, और जल्दी से मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा सा ग्रो कराओ और आगे बढ़े, और मुझे मतलब थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ जो कोई भी वॉच करते हैं मेरी वीडियो को, और लाइक करके तो ज़रूर जाया करें, और कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, और थोड़ा सा भी मतलब व्लॉग में कुछ भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे हो सकता है मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मतलब व्लॉग अच्छा जाए, तो फिर भी क्या होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें मतलब पता नहीं चलती है। तो ये सारी चीज़ें। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब मेरे पास एक दो कमेंट आते हैं इससे रिलेटेड के मतलब ऐसी वीडियो बनाती हो, वैसी बनाती हो, तुमको शर्म नहीं आती है, और ये घर के झाड़ू पोंछा और घर की साफ़ सफाई, घर तो कचड़े जैसा है, और ये हुआ वो हुआ, सारे दिन करती क्या हो तुम, कुछ भी घर में साफ़ सफाई नहीं है आपके, और ऐसी ऐसी व्लॉग बना के डाल देती हो, और तुमको शर्म आनी चाहिए। तो यार मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए ये सब चीज़ करने में? देखो मैं अपने मतलब जो मैं हाउसवाइफ हूँ, और तो कुछ मैं कर नहीं सकती, घर का ही मैं अपने का काम करती हूँ, जो भी करती हूँ पूरा मतलब घर का ही, मतलब साफ़ सफाई और कुकिंग और क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें चलती हैं मेरी लाइफ में। और देखो मेरी नॉर्मल सी लाइफ है, कोई मतलब ऐसी ही नहीं है कि मैं उसमें आपको कुछ और अलग से नया दिखाऊँ, या मैं रोज़ कहीं घूमने फिरने बाहर जा रही हूँ। और मेरा व्लॉगिंग चैनल इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है, व्लॉग का मतलब ये है कि मैं घर में अपना व्लॉगिंग करती हूँ, जो भी घर में करती हूँ वो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता इसमें शर्म वरम वाली कोई बात है। मैं तो ये बोलूँगी कि मुझे तो अच्छा लगता है, और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जो कमेंट करते हो, तो मतलब सभी लोग नहीं, और इतनी प्यारी कमेंट भी आती हैं मेरे पास, और दो ऐसी कमेंट आई हैं जिन्होंने मेरा दिल छू लिया है, कभी आगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और स्क्रीन पे, और एक उन्होंने मुझे कमेंट किया था स्क्रीन पे लगाओ आप, उनकी जो गलत कमेंट करने, तो मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन अच्छी वाली जो मेरे पास कमेंट आई उनकी मैं ज़रूर लगाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनकी बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, और मुझे लगा कि हाँ सच में ही मतलब मेरे व्लॉग अच्छे हैं, जो मतलब बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि मतलब मैंने आज घर में बहुत कुछ चेंज कर दिया है, जो मतलब एक्स्ट्रा इधर उधर सामान था वो सारा आज अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया है, किस मतलब क्योंकि कोई दिक्कत ना हो और सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहें। और इससे क्या है मतलब दो फ़ायदे, एक तो नवरात्रे भी आ रहे हैं और दीपावली आ रही है, तो अभी से मेरी क्लीनिंग हो जाएगी घर की, तो मैं फ्री रहूँगी घर से। बाकी का अपना मैं नवरात्र में पूजा पाठ का उसी का ध्यान रखूँगी, ये सफाई वफाई का मुझे थोड़ा टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। माता रानी आए उससे पहले हमारे घर की क्लीनिंग हो जाए, तो इसीलिए मैं लगी हुई हूँ। और एक दिन छोड़ के एक दिन मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन हम करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत तो किचन रह रही है, उसमें मुझे पूरा दिन लगने वाला है। एक दिन पूरा किचन साफ़ करूँगी। और यहाँ डॉली को मैं कपड़े दिखा रही थी, क्योंकि डॉली के काफ़ी सारे कपड़े रखे थे, ये नहीं थी यहाँ, तो वही पहन पहन के देख रही थी ये कपड़े कि कौन सा वाला मुझे ठीक से आ रहा है, कौन सा वाला नहीं आ रहा है। तो इसकी यही चल रही थी, और मतलब मैं कौन सा वाला पहनूंगी, मैं बोली जो पहनना है पहन लो, और जो नहीं पहनना उनको मैं दे दूँगी। इसीलिए मैं उसको दिखा रही थी। इस मतलब ये नहीं थी जब मैंने इसीलिए किसी को नहीं दिए थे, क्योंकि पता नहीं इसको कौन सा पहनना और कौन सा नहीं पहनना है। तो अभी आ गई थी तो मैंने सोचा बक्सा खोला ही है
तो इसको मैं बता देती हूँ कि कौन से कपड़े। और मैंने भी अपने 2-4 सूट निकाल लिए हैं और नीचे वाले रग से मेरे सूट थे, ऊपर वाले में इसके कपड़े थे। तो ये अपने कपड़े देख रही है और मतलब जो जो इसको चाहिए वो निकाल रही है और मेरे को भी बोल रही थी। तो यही